हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आज भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे प्रत्येक साथी, जिससे भी प्रत्येक बच्चा जुड़ सके क्लास में और लाभ उठा सके क्लास का। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर किया करें और जोड़ें, अपने सभी साथी को क्लास के साथ जोड़ दें, जिससे हर एक बच्चा लाभ उठा सके जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। तो चलिए प्रत्येक साथी आइए शेयर करके भाई जल्दी से जोड़िए अपने सभी साथी को, और नोटबुक और पेन लेकर हर एक बच्चा बैठे और क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। बच्चा मैथमेटिक्स में जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं उसी के आगे हम लोग उपस्थित हैं आज की क्लास में। देखिए समझिए किस किस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों लेकर उपस्थित हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर करके प्रत्येक साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चलिए नोटबुक और पेन लेकर बैठिए भाई, जल्दी से आइए जोड़िए अपने सभी साथी को भाई। प्रत्येक साथी जोड़े भाई। इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। जोड़ दीजिएगा भाई। चलिए जल्दी से जोड़िए भाई। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भाई कि कौन कौन सा बच्चा, कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और नए होने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी को क्लास शेयर ज़रूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक साथी देखें पहला क्वेश्चन क्या है और आंसर करके हर एक बच्चा बताए कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये 132 में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? चलिए करके हर एक साथी बताए भी खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। चलिए हर एक साथी, हर एक बच्चा करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए भी जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। हर एक बच्चा बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भी। हर एक साथी, हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, सीखिएगा भी।
कह रहा 12% की छूट के बाद 132 रुपये में बेचा गया है खिलौना। इसका मतलब 88% बराबर है किसके, 132 की। अंकित मूल्य बताना है, मतलब 100% का मान बताना है। देखिए 100% का मान 88% 132 तो 1%, फिर से वही 132 बटे 88। 100 का मान निकालना है तो 132 बटे 88 अपान वो मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करिए, 11 से इसको काट देते हैं भाई। 11 8 88, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 8 से या 4 से, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2 से इसको काटेंगे 50 पर, 5 ते 15, 150 रुपये अंकित मूल्य। यही निकालना था। किस ऑप्शन में है भाई, सी पर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट देखिए, अगला समझिएगा भाई। क्या है भाई अगला? अगला है 10% चक्रवृद्धि ब्याज दस प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर रुपये 1400 का 2 वर्ष का ब्याज 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? चलिए करके बताइए भी। हर एक साथी करके बताया भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए करके बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी, हर एक बच्चा देखे भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से करके बताइए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताइए बच्चा जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिएगा, समझिए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी ध्यान से समझे भी। कह रहा 10% चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब 10% हमारा जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, अगर हम इसे फ्रैक्शन में निकालें 1/10 तो 10 से 11 और 10 से 11 2 वर्ष के लिए, तो 10 रुपये एक वर्ष में, 10 का 11 एक वर्ष में, अगले वर्ष में फिर 10 का 11, कितना हो जाएगा अभी 10 धम्मा 100 121। इसका मतलब 100 रुपये धन था 121 हो गया है 2 वर्ष में।
यहाँ से कितना धन कितना था भाई, 1400 था, 100 रुपये नहीं था। कितना गुना ज़्यादा था भाई, 14 गुना ज़्यादा था। तो इसी प्रकार से आपको ब्याज निकालना, तो यहाँ से ब्याज 21 रुपये प्राप्त हुआ है, तो ये भी 14 गुना ज़्यादा रहा होगा। तो गुना करिएगा भाई, कितना आएगा, 14 एक कम 14 की 4 हासिल है 1, 14 दूनी 28 1 29, 294। यही आपको निकालना था कि ब्याज कितना प्राप्त होगा भी, तो 294। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आसान तरीका है भी, कैसे, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज थी, तो फ्रैक्शन 1/10, इसका मतलब 10 से 11, 10 से 11 2 वर्ष के लिए था, तो 2 बार इस क्रम को दोहराना है। 10 दम्मा 100, 11 ग्राम 121, इसका मतलब 100 था धन 121 हो गया, 21 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। 100 नहीं था धन 1400 था, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया। कितना गुना ज़्यादा, 14 गुना। तो इसी प्रकार से ब्याज भी 14 गुना ज़्यादा, 294 है। क्लियर, आगे चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट समझिए भाई क्या है। अगला है क्वेश्चन 18,27 और एक अन्य तीसरी संख्या, और एक अन्य तीसरी संख्या, एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है। औसत 30 है। तीसरी संख्या कौन सी है? संख्या कौन सी है? चलिए करके बताइए भी, तीसरी संख्या कौन सी है? बताइए तीसरी संख्या कौन सी है, हर एक साथी करके बताए भाई। बताइए बच्चा, तीसरी संख्या कौन सी है? प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बताए भाई, हर एक साथी कमेंट करके बताए। जितने भी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर किया करें। चलिए देखिए समझिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, सीखिएगा भाई। कह रहे 18, 27 और एक तीसरी संख्या, मान लीजिए कि x है, का औसत क्या है भी 30 है। औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद कितने हैं भाई, पदों का योग क्या है, इन सभी को प्लस करिए। इसका मतलब 18 + 27 + x अपान संख्या कितनी है 3 बराबर औसत आपको पता है 30 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, इसको प्लस करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए बाकी
प्लस करेंगे 7 8 7 कितना हो जाएगा, कितना है 8 और 7 कितना कितना होगा भाई 18 27, 8 2 10 15 हो जाएगा, 15 5 आएगा 1 3 1 4 45 प्लस एक्स अपान 3 बराबर 30, यही है। 3 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 45 प्लस एक्स 3 3 9 90। अब ये यहाँ से x इक्वल टू 90 माइनस 45 45, x इक्वल टू आ जाएगा 45। किस में है भाई, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट समझिए। अगला देखिए भाई क्या है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, 4/3 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर क्या होगा। चलिए करके बताइए। हर एक साथी करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए करके बताइए। सारे क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रत्येक साथी करके बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी करके बताए। करके बताइए भाई। चार बटे 5 और 2/3 के बीच अंतर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए भाई क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर देखिए सीखिए। दोनों के बीच का अंतर 4/5 और 2/3 ये निकालना है। कुछ भी नहीं करना। एलसीएम 5 3 15, 5 3 15 इसका मतलब 4 3 12 हो जाएगा।
3×5 = 15, 5×2 = 10 आ जाएगा। 12 में से 10 जाएगा, 2/15। 2/15 किस में है भाई, किस ऑप्शन पे? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर? आगे चलिए नेक्स्ट, अगला। अगला देखिए भाई क्या है। रमेश एक वस्तु को रुपये 434 में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? चलिए बताइए भाई, जल्दी से हर एक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए और करके बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी करके बताए भाई। बताए भाई, हर एक साथी करके बताए। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक बच्चा करके बताए भी। सभी का आंसर आना चाहिए भाई। जितना भी साथी हमारे साथ जुड़ा है क्लास में, हर एक साथी क्लास में जो जुड़ा है आंसर करके बताए कमेंट बॉक्स में क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से सीखे भी। करें एक वस्तु को 434 में बेचने पर कितने का लाभ हो भाई? 24% का लाभ। इसका मतलब वस्तु को 124% में उसने बेचा, तभी तो लाभ हुआ। और ख़रीदा कितने में था भाई? 100 में। तो कोई दिक्कत नहीं, 1% का मान कितना? 434/124। यहाँ से देखिए कट रहा है, 2 से काट लेते हैं। 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 एक कम, वो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। अब देखिए आगे, इसका मतलब
100 1% का मान 217/62 गुणे 100। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 3 से नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, और फिर इसके बाद 2 से कटेंगे तो 50 पर। फिर इसके बाद किससे कट रहा है अभी ये, अगर हम देखें 7 से कट जाएगा भाई, 31 से 7 पर कट जाएगा ये, 7 पर 7 पना 35, 350 रुपये। इसका मतलब 100% का मान कितना हो जाएगा भाई, 350 रुपये, 350 रुपये। 100% का मान कितना है भाई, 350 रुपये, और 100% का मान 350, इसका मतलब इसने 350 में ख़रीदा था, बेचा कितने में था भाई, 434 में, तभी लाभ कितने का हुआ, 24% का। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्या है भाई, देखिए कह रहा है कि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं, 2 के अनुपात में साझा की जाती हैं, तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी, तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। चलिए बताइए भाई, कितनी होंगी भाई, बताइए छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी, करके बताइए भाई। छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी, हर एक साथी करके बताए भाई। हर एक बच्चा करके बताए भाई, छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। जल्दी से करके बताइए, प्रत्येक साथी करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भाई। चलिए देखिए समझिए क्या होगा। कह रहा है 21 चॉकलेट है भाई, 5:2 के अनुपात में बांटना है, 5 2 7, इसका मतलब टोटल 7 है। रेशियो में 7 3 21, 3 किस में बांटना है, 5:2। तो छोटे हिस्से को बताना है भाई, 3 का गुणा करें, 3 दूनी है 6 और 3 5 15, छोटा और बड़ा। तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट, 6 चॉकलेट। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 6 चॉकलेट छोटे हिस्से में आएंगी, यही आपको निकालना था। क्लियर है भाई सभी को, बताइए सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो क्लास को शेयर कर दें अपने सभी साथी के साथ और लाइक ज़रूर किया करें, और जो पहली बार क्लास में जुड़े हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाए। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में शानदार तरीके से, फिर से ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चनों के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ।
और जो भी बच्चा क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप उठाकर पेपर देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं बच्चा सुबह 7 बजे करंट अफेयर वाली क्लास में ज़रूर जुड़ें और लाभ उठाएं। सभी क्लासों में अपने समय से जुड़ जाया करें और हर एक क्वेश्चन को सीखें, कॉन्सेप्ट को सीखें, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए फिर जुड़े रहिएगा हमारे साथ, रिवीजन करते रहिएगा, शानदार तरीके से स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।